हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.2 और मैं इसके पार्ट 3 में आपको 2.2 का प्रश्न संख्या 10 तक मैंने करा दिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 10 से 11 से सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे और वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रश्न संख्या 11 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 आपका क्या दिया है? टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये सवाल दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। फाइंड करनी है इसकी वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा इसका। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। क्या बताया था मैंने आपको कि टेन इनवर्स, देखिए आप बोर्ड मास पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो 2 cos 2 साइन इनवर्स, अब देखिए साइन इनवर्स, साइन 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री यहाँ पे डिग्री में नहीं लिखेंगे, किसमें? रेडियन में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप? साइन π/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन π/6। और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो आपका आ जाएगा ये टेन इनवर्स 2 cos π/3। और cos π/3 का मतलब कितना हो गया है? cos π/3 कितना होता है? cos π/3 होता है 60 और cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका? शायद ये मार्कर चल नहीं रहा, देखिएगा टेन इनवर्स 1 आ गया। कितना आ गया? 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स 1 यानी 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो टेन इनवर्स आप लिख सकते हैं 10 π/4 और ये कितना आ जाएगा? 10 से 10 कैंसिल, तो π/4। अब 45 डिग्री यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ आपको, अगर ये 1 है तो 1 किस में है? डोमेन में है। और डोमेन को किस में बदलते हैं? रेंज में। इसलिए हम π/4 लिखेंगे, रेडियन में सॉल्व करेंगे। ओके, जल्दी से नोट कीजिए इसको, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज आपका 2.2 एनसीईआरटी बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। पार्ट 3 में मैंने इसके प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 तक करा दिए थे और अब हम लोग प्रश्न संख्या उसके आगे से 10 के आगे से कर रहे हैं सॉल्व। 11 कर दिया, 12 देखेंगे। एक एक सवाल में सॉल्व करा रहा हूँ। आपको पहले भी बताया था, मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे आपको ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ और आप घर बैठे आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस चीज का। देखिएगा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या दिया है आपका? करेक्ट कॉट ब्रैकेट में टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ध्यान दीजिएगा, देखिए टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये तो आपका प्रॉपर्टी है और ये मैंने आपको पढ़ाया था। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख दूँ आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब देखिए एक्स एक्स है तो एक्स एक्स, यहाँ पे ए तो ये, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? कॉट π/2। और कॉट π/2 यानी कॉट 90 का मान कितना होता है? कॉट 90 का मान कितना होगा? जल्दी बताइए। तो कॉट 90 का मान होता है 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 का मान कितना होता है आपका? 0। तो कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए।
आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13। बहुत इजी जी सवाल है, इसके आराम से लग जाते हैं और आराम से आप भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न संख्या 13 देखिए। प्रश्न संख्या 14 और 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 13 भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन देख लेते हैं इसको। 10 1/2 क्या दिया है आपका, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए मैंने कंडीशन जो लिखवाया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो x इक्वल टू टेन थीटा, या 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे पहले x के लिए, तो लेट x इक्वल टू टेन थीटा। थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। इसी प्रकार से आप y इक्वल टू लेट कीजिए, तो लेट y इक्वल टू टेन फाई, और यहाँ से फाई का मान निकालेंगे तो टेन इनवर्स y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 10 1/2 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा, क्योंकि x के जगह अब आप क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई, और डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये मैंने आपको फार्मूला पढ़ा रखा है कि 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, यानी कॉस टू फाइव का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस 2 फाइव। तो ध्यान दीजिएगा 10 1/2 10 1/2 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाइव, क्या हो जाएगा, कॉस 2 फाइव। ध्यान देंगे तो आप 10 1/2 इक्वल टू, देखिए साइन से साइन कैंसिल तो 2 थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो 2 फाइव। अब इसमें 2 कॉमन है तो कॉमन कर लिया जाए, तो 10 1/2 2 कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा थीटा प्लस फाइव, और आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 थीटा प्लस फाइव, और ये फार्मूला बन जाएगा आपका किसका, 10a प्लस बी का। क्या होता है, तो 10a यानी थीटा प्लस 10 फाइव बाई 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाइव। जो सवाल कंप्लीट है या गलत हम लिख दिए कहीं, कंप्लीट है सवाल, सही है। ठीक है, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, तो आप देखेंगे टेन थीटा का मान कितना है, x, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x प्लस फाइव के जगह टेन फाइव का मान कितना है, तो y, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, सही है, बिल्कुल सही है, नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 क्या है आपका, ये वीडियो आपका पार्ट 4 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के, चाहे आपके एग्जाम्पल हो या फिर आपके एक्सरसाइज हो, एक एक सवाल मैंने सॉल्व करा रहा है यहाँ पे, और सॉल्व कराऊंगा आगे भी, एक एक एक्सरसाइज के एक एक सवाल। आप सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, यानी कि 1 दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत इजी सवाल है। सॉल्व साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। आप साइन को अपोजिट साइड लेके जाइए, इधर अपोजिट साइड। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ये। अब आप देख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 किसका मान होता है साइन में? तो साइन π/2 यानी 90 डिग्री का होता है ना एक। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन से साइन कैंसिल कीजिए तो π/2 आ जाएगा। और ये कॉस इनवर्स x को अपोजिट साइड लेके जाइए तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। ये आपका प्रॉपर्टी है क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं? साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स से कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1/5। x का मान कितना आ गया आपका? 1/5। जल्दी से नोट कीजिए एकदम फटाफट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15। ये वीडियो आपका पार्ट 4 है। किसका है? तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है और एक्सरसाइज आपका 2.2। और इसके बाद हम लोग मिसलिनियस पढ़ेंगे और मिसलिनियस के एग्जाम्पल और मिसलिनियस के एक्सरसाइज के एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4। शायद ये दिख रहा होगा आपको। देख लीजिए, नहीं अगर दिख रहा है तो मैं कुछ वर्ड को सही कर दे रहा हूँ। x प्लस 1 और x प्लस 2 है यहाँ पे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमसे सवाल में x का मान पूछा है। एक बार मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 15 है। कह रहा है इफ tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का क्या मान होगा ये बताना है हमें। तो tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4। और आपको पता है कि tan x प्लस tan y पढ़ लीजिए इसको फार्मूला। तो आपका फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये प्रॉपर्टी आपकी। तो प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x माइनस 2 डिवाइड में 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ध्यान दीजिएगा, तो ये tan इनवर्स अपोजिट साइड जाएगा इधर को।
तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, तो x माइनस टू और x प्लस टू का एलसीएम तो जो है वैसे ले लीजिए, x माइनस टू और x प्लस टू मल्टीप्लाई में ले लीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस वन इंटू में क्या आ जाएगा, x प्लस टू, प्लस का साइन है तो प्लस, और इससे इसकी मल्टीप्लाई तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। डिवाइड में आ जाइए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और डिवाइड में क्या आएगा आपका, तो x माइनस टू और x प्लस टू। दिख रहा है, दिख रहा है। इक्वल टू में क्या है आपका 10π/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 इनवर्स इधर गया तो 10π/4। देखिए x माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू कैंसिल, ध्यान दीजिएगा। ऊपर क्या है आपका, इस x से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, या एक लाइन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, x माइनस वन है, x प्लस टू है, प्लस x माइनस x प्लस वन है, सॉरी x प्लस वन और x माइनस के टू है। डिवाइड में आ जाइए तो यहाँ पे क्या है, x माइनस टू एक्स प्लस टू, तो x माइनस टू और x प्लस टू, माइनस का साइन है तो माइनस x प्लस वन, तो आप देखेंगे x प्लस वन और x माइनस वन। ऊपर की मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे x से x की तो x स्क्वायर, x से टू में तो प्लस के 2x, वन से x में माइनस वन से तो माइनस का x माइनस का टू, प्लस x से x की मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x के माइनस टू में तो माइनस का 2x, और वन से x में तो x, और वन से माइनस टू में तो माइनस टू। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो का स्क्वायर चार, माइनस का साइन है तो माइनस, इसका a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x है प्लस का 2x है, कैंसिल हो गया, प्लस का x है माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस का दो तो माइनस का चार आ जाएगा। डिवाइड में आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का चार, माइनस इससे मल्टीप्लाई माइनस से तो एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऊपर आपका क्या कॉमन है, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर पहले रहने दीजिए, कॉमन बाद में क्या लिया जाएगा, तो माइनस का फोर और प्लस का वन तो माइनस थ्री, और ये आपका क्या आ जाएगा, इस देख लीजिए शायद यही आंसर दिया होगा आपके बुक में, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, या कहीं गलत कर दिया। आंसर इतना ही दिया होगा, आप चेक कर सकते हैं। आपका एक्सरसाइज है 2.2 का प्रश्न संख्या, अच्छा एक मिनट हम लोग यहाँ पे गलती कर दिए हैं। आप इक्वल में क्या है, इसके 45 डिग्री, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके इक्वल में आप 1 लिख लीजिए, इसके इक्वल में क्या लिख लीजिए 1, यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं तो 1 रहेगा इक्वल में। तो अब देखिए इस यानी 1 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इस 1 से इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2x स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू माइनस का 3 आएगा, और 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 4 हो जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। इतना नोट कीजिए जल्दी से। देखिएगा तो x स्क्वायर है तो इधर जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/√, प्लस माइनस का 2 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 15 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 से पहले हम लोग क्या दिया है ये पढ़ते हैं। करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18, यानी कि प्रश्न संख्या 16 से 18 का क्या करना है, मान बताना है क्या होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा पॉइंट हमने भूल गया था वहां पे कि 1 आएगा इसके इक्वल में, तो ये लिख लीजिएगा आप साइड में थोड़ा सा, ठीक है।
देखिएगा प्रश्न संख्या 16, मैंने प्रश्न संख्या 16 पढ़ दिए थे। कह रहा है कि इनका मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 16 क्या दिया है, साइन इनवर्स 2π/3 दिया है। क्या दिया है, साइन इनवर्स sin 2π/3। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे sin 2π/3 तो कितना आएगा ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2π/3 कितना होता है, तो देखिए π/3 कितना होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, जो कि साइन का जो रेंज था उससे बहुत आगे आ जा रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x तो x हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप इसको कर रहे हैं नाउ, या आप लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू 2π/3, बट 2π/3 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 विच इज प्रिंसिपल ब्रांचेस ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x के प्रिंसिपल ब्रांच में तो होगा नहीं, क्योंकि -90 से +90 के बीच में होना चाहिए था, और ये कितना आ रहा है आपका 120 डिग्री, जो कि इससे बहुत बाहर है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिएगा साइन इनवर्स साइन, अब देखिए हमेशा मैंने बता रखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड कोऑर्डिनेट में ही चेंज होता है। तो आप सबसे पहले इस 2 को ढक दीजिए, यानी कि 2 को आप ढक देंगे तो क्या बचेगा π/3, तो पाई -π/3 आ जाएगा आपका। और आपको पता है जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3π में से 1 पाई जाएगा तो 2π/3, यानी कि जो ऊपर है उतना आना भी चाहिए, तो इतना आ रहा है। तो आप देखिए साइन 180 - थीटा साइन थीटा, क्यों, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस का होता है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3, और आप ये देख सकते हैं साइन से साइन कैंसिल, और ये π/3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि π/3 बोले तो 60 डिग्री, और ये इसके बीच में है, -90 से +90 के बीच में 60 डिग्री आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 17 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है हम लोग का, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में मिसलिनियस के पहले एग्जाम्पल, और फिर इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। आप जितना ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतना ही ज़्यादा आएगा। आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, आपको एक एक सवाल एग्जाम्पल के साथ कोई यूट्यूब नहीं कराता है या कोई यूट्यूबर नहीं पढ़ाता है। आप चाहे कोचिंग, ये तो यूट्यूब की बात ही हटा दीजिए, आप ऑफलाइन कोचिंग में भी चले जाइए तो लोग नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन आप मेरे अगर कोचिंग में आते हैं, स्क्वायर एकेडमी में पढ़ते हैं जो कि इलाहाबाद में है, तो आप उस कोचिंग में एक एक एग्जाम्पल, चाहे आप R.D. शर्मा की बुक से पढ़िए, या फिर आप R.S. अग्रवाल की बुक से पढ़िए, या फिर आप NCERT बुक से पढ़िए। ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको यही बुक लेके आना है, आप किसी भी बुक से पूछ सकते हैं, किसी भी बुक से सवाल कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमारे कोचिंग में उपलब्ध है। ऐसा कभी नहीं है कि आपको हम NCERT पढ़ा रहे हैं तो आप NCERT से बाहर पूछ लेंगे तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। किसी भी कोचिंग में जाइए तो आप पहले ये सारी चीज़ें पूछ लीजिए कि सर हम अगर अदर बुक से अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो क्या आप सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी कोचिंग में 1 टाइम पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगें क्या करती है कि आपसे कहेगी कि 1 टाइम पेमेंट कर लेगी, उसके बाद वो अपना चालू कर देते हैं, यानी कंडीशन। कोई पहले क्या करते हैं कि आपको टीचर को अच्छे से टीचर रखेंगे, जब आप क्लास वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे टीचर को हटा देते हैं, और जो उनके पहले से टीचर है वही पढ़ाएंगे, ना आपको समझ में आएगा। आप 1 टाइम पेमेंट कर दिए तो आप खुद फंसे हुए हैं, तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप कहिए कि हम 1-2 महीने पढ़ेंगे, मंथली फीस देंगे। आप 1-2 महीने पढ़ के देखिए, आपको लगे कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है
तब आप वन टाइम पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप कभी भी मत कीजिए वन टाइम पेमेंट। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17। सेम सवाल है, अगर आप 16 कर लिए हैं तो 17 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, कह रहा है टेन इनवर्स टेन 3π/4 कितना है, टेन 3π/4, शायद दिख नहीं रहा होगा, मार्कर इंक नहीं है क्या, टेन 3π/4 है ये, आपको दिख रहा होगा सर। ठीक है, ये आपका 3π है, 3π/4। देखिए सॉल्व करते हैं, इसमें भी सेम कंडीशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट टेन इनवर्स 10x, तो x आ जाता है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 10 3π/4 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 3π/4। बट आप जब चेक करेंगे तो ये 3π/4 यानी 45 डिग्री, और 45 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 × 15 और 5 4 × 12 और 1 × 135 डिग्री। और जबकि जब इसका रेंज देखेंगे तो -π/2 से +π/2 ही होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बट 3π/4 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 विच इज प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x के लिए ये बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, फिर इसको भी चेंज कीजिए। तो जब आप चेंज करेंगे इसको तो ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स 10π - π/4 क्या, आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप कितना आता है, ये माइनस करेंगे 4π में से 3π/4 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10 180 - थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, निगेटिव, यानी द्वितीय चतुर्थांश में 10 क्या होता है, हमारा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस के 10π/4, और आपको पता है कि 10 निगेटिव होता है तो माइनस के π/4, दिस इज आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 18 आपका क्या दिया हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 18 दिया है, आप देखेंगे तो 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 ये दिया हुआ है। देखिए आप क्या करेंगे, अगर बाहर 10 है तो अंदर भी 10 होना चाहिए। मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ, आपको पढ़ाते आ रहा हूँ कि अगर बाहर 10 है तो अंदर सारे फंक्शन 10 होना चाहिए। तो ये तो 10 में बदल जाएगा, क्योंकि इसको पलट दीजिए तो 10 हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं बदल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, और 3/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा, और आप एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, ये ट्रायंगल बना दिया ABC और यहाँ पे थीटा। ये सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। ठीक है, क्या नहीं आपके पास बेस, तो बाई यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, ये लिख लीजिएगा आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, BC इक्वल टू √AC² माइनस
ए बी स्क्वायर, ये पता होगा आपको कि बेस यानी जो होता है बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, ये आपका ए बी स्क्वायर है। तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना आपका 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 का कितना होता है 4, स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी अंडर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए जब तीनों साइड पता हो गया तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, टेन की चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें इसको टेन में बदलना है। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, तो टेन थीटा इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 है, तो 3/4 और थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/4, और थीटा किसके इक्वल था, तो थीटा साइन इनवर्स के। तो आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 जो है वो आपका टेन इनवर्स 3/4 के इक्वल हो गया। और आप इसको सॉल्व करेंगे, आप करेंगे यहाँ से 9 10, ध्यान दीजिएगा इसके जगह हम रखेंगे टेन इनवर्स 3/4 प्लस, अब इसको देखिए कॉट है तो इसको यानी नंबर को 3/2 है तो 2/3 करेंगे तो 10 बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। और आपको ये पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्रॉपर्टी है आपकी, तो सॉल्व कीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स यानी टेन एक्स प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स प्लस वाई, 3 से 3 और 2 से 1/2 देखेंगे आप तो 10, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 12, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 9 और 2 से 4 की मल्टीप्लाई तो 8, डिवाइड में आ जाइए तो 2 माइनस 1/2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो 10, 9 और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 होता है तो 17 हो जाएगा। ये 12 है तो 12 और डिवाइड में कितना है 1/2, 12 और डिवाइड में 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 10, ऊपर चला जाएगा 17/12 इंटू 2, ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 10 17/6। शायद इसका आंसर गलत आ रहा है या फिर हम कहीं गलत कर दिए हैं। 1 मिनट गाइस, पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या है आपका इसका आंसर, 17/6 बिल्कुल सही है। हम गलत कहाँ किए हैं, यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला में टेन इनवर्स होता है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पे गलत कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, बाकी कहीं गलत नहीं है, यहीं से गलत हो गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 10 तो रहेगा और अंदर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, जो कि हमने गलत कर दिया था। 3/4 तो 3/4 2/3 -1 और 3/4 इंटू 2/3। इसको एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। 10 इनवर्स सॉरी, देखिए एलसीएम आप ले लीजिए 12, इससे इसकी मल्टीप्लाई 9 और इससे इसकी मल्टीप्लाई 8, और इन दोनों का भी एलसीएम 12 माइनस के 6 और 12, ध्यान देंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10 इनवर्स, देखिए 9 और 8 17, 12 में से 6 जाएगा 6 आ जाएगा, तो 17/6, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 17/6 यानी कि 17/6। जल्दी से नोट कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे और उसके बाद आपका 20 है शायद, और उसके बाद कंप्लीट हो गया, 21 भी है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव शायद आप लोग कर लेंगे, इतना तो आ ही गया होगा, अब तो मैथ में आता ही होगा, इतना तो आपको कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हम करा दे रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19 आपका क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा, आप अपना घर पे करते रहिए। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, आपको पता है कि 7π/6 कॉस की रेंज में नहीं आता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कॉस इनवर्स कॉस
पाई माइनस पाई बाई 6। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो 7 पाई बाई 6 आ ही नहीं रहा है, 7 पाई आना चाहिए, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, प्लस का। और जब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 6 आएगा। लेकिन एक कॉस किस में है, निगेटिव में कॉस तो होता ही नहीं है, ये पहले भी मैंने पढ़ा था। यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 पाई। और जब 2 पाई करेंगे तो 12 में से ये कितना पाई, 1 पाई माइनस करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, और कॉस से कॉस कैंसिल, तो 5 पाई बाई 6। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी। ओके, तो प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव सवाल है इसलिए मैं इस प्रकार से करा रहा हूं। आप इसको साइन पाई बाई 3 माइनस के साइन इनवर्स -1/2। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व साइन पाई माइनस साइन इनवर्स, माइनस है तो माइनस का यानी 1/2, तो इसका जो आप देखेंगे साइन का रेंज तो -पाई/2 से +पाई/2 होता है, यानी कि साइन माइनस में होता है, तो पाई बाई यानी 1/2 बोले तो 30 डिग्री, तो माइनस के पाई/6 हो जाएगा ये। और आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, पाई/3 था यहाँ पे, पाई/3, यहाँ पे भी पाई/3, माइनस के साइन से साइन कैंसिल, तो माइनस और माइनस, या लिख देता हूँ मैं -पाई/6, एक स्टेप और हो जाएगा। ओके, पाई/3 प्लस पाई/6। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एलसीएम कितना 6, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई। आप देखेंगे कि ये साइन 3 पाई बाई 6 और 3 2 जा 6, साइन पाई/2 बोले तो 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 21। प्रश्न संख्या 21 सॉल्व करते हैं। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिए, और आप अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको मैं एक एक सवाल कराऊंगा, यहाँ पे एक एक प्रश्न हल कराऊंगा। अगर आपको किसी अदर बुक से प्रॉब्लम है, सवाल सॉल्व नहीं होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं अभी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी सवाल को। 21 देखिएगा, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स माइनस के √3। और आपको पता है कि tan तो निगेटिव होता है लेकिन cot निगेटिव नहीं होता है, तो cot को हम लोग चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स tan √3 किसका होता है, पाई/3 का, यानी 60 डिग्री का, माइनस के tan इनवर्स, सॉरी कॉट है, यहाँ पे मैं लग रहा है सवाल गलत लिख दिया हूँ, 10 नहीं होगा, कॉट होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉट होगा। यहाँ पे आपका क्या है, कॉट है, कॉट इनवर्स माइनस के √3 है। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस के कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट पाई माइनस, देखिए √3 किसका होता है, 30 डिग्री का, कॉट में ये √3 किसका 30 डिग्री, यानी कि पाई/6। 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, पाई/3 माइनस के। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 6 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो 5 पाई आ जाएगा, 5 पाई/6। और एलसीएम लेंगे तो आप कितना आएगा 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई माइनस के 5 पाई, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 पाई/6 आएगा, और 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के पाई/2। और ये हो गया आपका ऑप्शन। आप देखेंगे तो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही है। और ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 2.2। यदि आपको इसके बाद भी अगर आप किसी अदर बुक से सॉल्व करते हैं, कोई रेफरेंस बुक से सॉल्व करते हैं, चाहे वो आपके आर डी शर्मा हो
या आपके RS अग्रवाल हो, या आप बालाजी बुक से सॉल्व करते हैं, या फिर आप मंजीत की बुक से सॉल्व करते हैं, यानी किसी भी बुक से या नूतन की बुक से सॉल्व करते हैं, आपको अगर प्रॉब्लम है उस बुक से सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कोई भी सवाल सेंड कर सकते हैं। मैं आपको उस सवाल का सॉल्व करके ज़रूर दूंगा उसका आंसर। तो 8938960719 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग कल मिलेंगे फिर से। पहले तो हम लोग इक्से के जो एग्जाम्पल है मिसलिनियस के, इनवर्स ट्रिगोमेट्री के, पहले उसके मिसलिनियस के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो मैं आपको 10 ईयर भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कम से कम 10 साल की क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उस जो आपके, या चाहे वो CBSE बोर्ड हो या SSC बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, उन सभी 10 ईयर को मैं सॉल्व कराऊंगा। एक एक सवाल उसका भी मैं सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।